Start. So, hello everyone, welcome back to yet another feedback session. And आज हमारे साथ है रितु आंटी. सो रितु आंटी ने एक महीने मेरे साथ सेशंस लिए हैं. तो सबसे पहले तो थैंक यू आंटी, मुझे ट्रस्ट करने के लिए कि आपने मेरे सेशंस लिए. और अब आप हमें बताओ कि आपको ओवरऑल कैसा लगा, एक महीने में कितना डिफरेंस आया. अरे बहुत डिफरेंस आया एक महीने में। मैं पहले एक महीने पहले मैं 4 महीने से इतनी डिप्रेशन में थी, टेंशन में थी। मेरी बेटी ने मेरे को कितनी बार कहा, ऐश्वर्या ने, कि मम्मी आप साक्षी दी का हीलिंग ले लो ले लो, लेकिन मैंने कहा नहीं रही, ये तो ऐसी बात है। लेकिन जिस दिन से आपकी हीलिंग ली, मेरे को हाँ उस जी. दिन से इतना अच्छा लगा। मेरा गुस्सा, मेरा चिड़चिड़ापन और मेरे दिमाग में ऐसे थे, सब इतने जल्दी क्लियर हुए कि मेरे घर के मेरे पति बोलते हैं, वाह भाई तेरे को तो बहुत जल्दी फर्क पड़ रहा है, तू तो गुस्सा ही नहीं करती। हाँ, हाँ, अंकल बच गए ना, क्योंकि पहले गुस्सा उन्हीं पे निकलता होगा. उन्हीं पे निकलता था पूरा गुस्सा। वही बेचारे पढ़ते थे हर चीज से, उस पे बाहर टूट पड़ता था उन पे ही। नहीं, चलो वो तो अब आपके मूड में भी दिखता है कि अब आप अपनी पसंद की चीजें करते हो, है ना, खुश रहते हो. और घर में हाँ, खुशी, देखो बहुत क्या होता है ज्यादा ना, खुश लेडी, रहती हूँ। घर की लेडी खुशी बना के रखती है तो फिर सब अच्छा ही होता है. हाँ जी, हाँ जी. बिल्कुल तो आंटी, हम लोगों ने ना एक महीने में बहुत सारे टॉपिक करे थे, तो मैं जो भी टॉपिक करे थे मैं आपसे पूछती हूँ, तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना. तो जैसे जो बिल्कुल गुस्सा बिल्कुल। तो कम हुआ ही आपका, है ना. हाँ, और स्टार्टिंग में कुछ हमने वो पास्ट ट्रॉमा वाला किया था, आपको याद होगा. अब कि मुझे उससे ना बिल्कुल भी डर। पहले पास्ट में जाती थी तो मेरे को बहुत डर लगता था कोई भी चीज का। हाँ वही जी, वही दिखता था कि अरे ऐसा होगा वैसा। लेकिन जब से आपसे उसकी हीलिंग ली है, हाँ तब से जी, मेरा वो पास्ट में भूल गई हूँ। हाँ और जी, मुझे अब डर नहीं लगता, मैं कहीं भी आराम से जा सकती हूँ, आ सकती हूँ। हाँ जी, हाँ जी. देखिए, सो ये एक्चुअल में मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल होती हैं, इसलिए हम उसे बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं बताते हैं. बट एक्चुअली में आंटी ने इतना वो दिखाया जिगरा की हीलिंग के बाद वो उन्होंने पूरी तरीके से वो अपना पास्ट ट्रॉमा जो है वो भुला दिया, एंड अब वो कंफर्टेबल हैं हर चीज़ से. तो उसकी डिटेल्स तो ऑब्वियसली हम नहीं रिवील कर सकते, लेकिन है, वो है. और आंटी, हम लोगों ने ऐसे ओवर थिंकिंग का किया था कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो. जैसे स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, तो अब आपने वो हाँ, कम बहुत कर ज्यादा। दिया. हाँ, अब आपको पूरा पूरा टेंशन दिन होती है. सोचते रहती थी। हाँ. पहले बहुत टेंशन होती थी, पूरे पूरे दिन टेंशन में रहती थी। हाँ जी, लेकिन जब से हीलिंग में है, तो हाँ जी, सोचना भी बहुत कम हो गया। कुछ मन में आता है सोचने का, तो हाँ बोल जी. देती हूँ, तू नहीं सोचना है, नहीं सोचना बिल्कुल। अच्छा अच्छा सोचो। और आप वो लाइन भी तो बोल देते हो जो आपने लिखी है किचन के हाँ, बाहर. आई कास्ट दिस बर्डन ऑन काइस्ट विद इन एंड आई ग्रो फ्री। वेरी गुड. मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि आंटी ने हिंदी में उस लाइन को लिख लिया है अपने पास, और वो रिलीजियसली उसको रोज बोलती हैं, सुबह उठते ही वो बोल देती हैं बस हर चीज के लिए. तो ये चीज तो, और उससे कितनी आपकी टेंशन खत्म होती है ना. बहुत बहुत, यहाँ तक कि मेरे पति को एक दिन टेंशन हो रही थी, वो दुकान जा रहे थे, हाँ तो जी, मेरी गाड़ी नहीं आ रही थी हाँ जी, और नौकर भी नहीं आ रहा था। हाँ तो जी. इनको डर लग रहा था, कल यार कल उससे लड़ाई जैसी होगी। बोले वो आज आएगा कि नहीं आएगा, बोले कहीं लड़ाई लेकर तो नहीं बैठ गया है। तो मैंने कहा रुक हाँ, जाओ आप, अब ये लाइन पढ़ के जाओ, बोले आपका सब अच्छा होगा। उन्होंने ये हाँ, लाइन पूरी पढ़ी। फिर मैंने दोपहर हाँ, में खाना खाने में उनसे पूछा कि वो हाँ. नौकर आया कि तुम्हारी गाड़ी का क्या अरे यार वो सब बढ़िया हुआ, बोले कोई टेंशन नहीं रहा अरे अभी। वाह, क्या बात है. ये तो आपने उस वक्त मुझे भी नहीं बताया था. अरे वाह, वेरी नाइस, तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. नहीं, वो है वो आंटी, वो डेली पता है पढ़ते होगे जिसने सुबह। जिसने. जी, जी. वो जिसने भी आंटी वो लाइन सुबह यूज डेली वो भी करी है. पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ती हूँ। हाँ, हाँ, वो है पावरफुल लाइन. जिसने भी यूज किया ना, उसने मुझे यही बोला है कि वो इतनी पावरफुल लाइन है कि मैं क्या बताऊं. तो उससे आपकी ओवर थिंकिंग कम हुई है. ठीक है आंटी, हम लोगों ने इस बात का भी किया था कि जैसे आपको चिंता होती थी कि लोग क्या कहेंगे, है ना, आप उनके हिसाब से, कोई कुछ कह देता था आप दिल पे लगा लेते थे, तो अभी उसका क्या चल रहा है. हाँ, जैसे मेरे घर में मैं सास में देवर, ये जो लोग आते थे, ये कहीं बोलते थे तो मैं दिमाग पे लगा लेती थी, यार इन्हें ऐसा क्यों बोला, अब क्या होगा कि। अब मैं किसी की नहीं सुनती हूँ। अब हाँ, मैं अपने मन का करती हूँ, जो मेरे मन को हाँ, लगा वही करती हूँ। अब मैं किसी की नहीं सुनती, लोग जाए इधर या उधर, मैं तो अपने मन हाँ, का करूंगी और खुश रहती हूँ पूरे दिन। हाँ. और खुश रहते हो तो देखो, ब्रह्मांड भी आपका साथ देता है ना हर चीज में, आपको और खुशी के मौके हम्म। देता है ना. अब आप अपनी फ्रेंड्स के साथ भी मिलते हो और सब चीजें करते हो, तो अपनी खुशी के लिए अब आप जीना शुरू कर दिया है आपने, है ना. ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी. और अब आते हैं आंटी वो काम वाला जो हमने किया था.
कि जैसे अब आपको अपना हाँ काम भी शुरू करना है, तो हमने क्लैरिटी का भी हीलिंग किया था कि हमें क्या पसंद है। तो एक सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को बता देती हूँ, आंटी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। आंटी, हम लोगों ने हीलिंग किया था क्लैरिटी के लिए, क्योंकि आंटी को इतनी ज्यादा चीजें आती हैं। तो हम लोग ये देखना चाहते थे कि आंटी उसमें से बिजनेस किस चीज का कर सकती हैं। तो आंटी को स्टिचिंग भी आता है, मैकैरमे आता है, क्रोशेट जो वाला जिसका वो होता है स्टिचिंग, वो आता है, खाना बनाना आता है, आर्ट एंड क्राफ्ट आंटी का बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें इन डांस सब एक में। नंबर है। हाँ हाँ जी। डांस भी एक नंबर कर लेती हूँ डांस भी डांस। एक नंबर है। 50 की उम्र में भी डांस एक नंबर करती हूँ। और रौनकी आंटी है ही है, वो तो आपको भी देखने से पता चल रहा होगा कि बात करती हैं तो बस मजा आ जाता है। तो ये सारी इतनी सारे टैलेंट में हमें ये ढूंढना पड़ा कि इसमें से क्या चीज है जो आंटी सबसे ज्यादा, मतलब क्योंकि पैसा जिस चीज से हम कमा सकते हैं, तो वो चीज जब निकल के आई तो ये था कि अब क्लैरिटी से आंटी खाना बनाने का बिजनेस शुरू करेंगी। ऑफ कोर्स अपना होम किचन स्टार्ट करेंगी बहुत जल्द। तो ये उनको मिली क्लैरिटी। और आंटी, हम लोगों ने सेल्फ बिलीव का भी किया था कि अपने ऊपर भरोसा कि मैं कर पाऊंगी। तो अब आपको हाँ कैसा लगता है कि आपको अगर आज शुरू करने को अच्छा कहा लगा। जाए? हाँ जी। बिल्कुल मैं खड़ी हूँ एक पैर पे। इतना भरोसा है। यस, मुझे भी है, मुझे भी पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप बिल्कुल कर लोगे। क्योंकि जब इतना आपके हाथ में स्वाद है, मैंने भी खाया हुआ है गाजर का हलवा स्वाद तो है बहुत ज्यादा। तो वो तो है ही कि आप स्टार्ट करोगे और तुरंत से चल जाएगा, ये तो है ही है। तो बस वेट है आपका कि बस आप तुरंत से, जब क्योंकि सारी सारी चीजें मैनेज करने में टाइम लगता है, लेकिन आंटी पूरी तरीके से तैयार है उसको स्टार्ट करने के लिए, और मैं उस चीज के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। और तो ब्रह्मांड छोड़ दिया है। जिस दिन ब्रह्मांड बोला कि खड़ी हो जा रितु, तो खड़ी हो हाँ जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल ब्रह्मांड आपका पूरा बिजनेस स्टार्ट करवा के उसको आगे बढ़ा के आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। ये मेरा भरोसा है आंटी, क्योंकि पता है जब हम ब्रह्मांड का हाथ नहीं छोड़ते ना, तो ब्रह्मांड हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। तो ये तो पक्की सी बात है। तो काम का भी हो गया। और बाकी ओवरऑल आप खुश रहने लग गए हो, ये चीज तो हम मतलब मैंने ये स्टार्टिंग के दिनों में देख ली थी कि स्टार्टिंग के कुछ 5-6 दिन बाद ही आपके एक मूड में एक चेंज नजर आने लग गया था, हाँ जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और हाँ, आई थिंक हमारे ये मेन टॉपिक्स थे जो कवर हुए थे। और ऐसे भी कुछ लोग, हाँ ऐसा भी था कि कुछ लोग जो आपको अनकंफर्टेबल बनाते हैं, अब वो आपके आसपास नहीं आते, है ना, या आप ही उनके आसपास से नहीं, निकल जाते हो, कुछ मैं ऐसा होता है। ना तो उनको इग्नोर करती हूँ। अब इग्नोर अब मैं करते हो। ध्यान नहीं देती। हाँ उनके जी। साइड से भी निकल जाऊंगी, ध्यान नहीं देती कि साइड में कौन है। यस, यही यही तरीका है आंटी, क्योंकि हम लोग दूसरों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने आप को कर सकते हैं कंट्रोल, है ना। तो तरीका भी यही है हाँ जीने का, और अपने आप अपना मस्त रहो, अपनी चीजें करो। बस यही तो चाहिए लाइफ में, है ना। और क्या चाहिए। हाँ, सो मेन अभी तो यही मन आपके करता है टॉपिक थे। मस्त लाइफ जीव बढ़िया। हाँ बिल्कुल, और आंटी आपके अंदर है ये ना, क्योंकि आप पहले से भी ऐसे थे, लेकिन हाँ बीच में सिचुएशन कुछ ऐसी आई जिसकी वजह से आपने अपने आप को खो दिया, लेकिन अब वापस से पा लिया है आपने अपने आप को, है ना। और यही बिल्कुल यही यही सबको चाहिए, आपकी पूरी फैमिली को भी यही चाहिए कि आप ऐसे रहो, है ना। बिल्कुल। और मेरे और बच्चे एक कितने और, खुश होते जब मैं खुश रही थी तो। हाँ खुश रहते हैं। और आंटी का साड़ी का कलेक्शन के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत ही बढ़िया है कि आंटी और आंटी पर डे के हिसाब से मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि उस दिन के हिसाब से उस कलर की साड़ी पहनती हैं, और बढ़िया बढ़िया सा कलर साड़ी पहनती हैं हर बार अलग अलग। तो वो भी ये होता है कि अच्छे से तैयार होके सेशंस में आती थी आंटी। तो इतना अच्छा लगता था सही में। नहीं वो लेकिन क्या है, हाँ भगवान जी। बोलते हैं कि घर की लक्ष्मी है। हाँ तो घर की लक्ष्मी ने नहा धो के पूरा श्रृंगार करके बाद में पूजा पाठ करना चाहिए। कि घर में हाँ कोई आए तो इंसान को देख के कि नहीं भाई, सब हाँ चीज भगवान ने दिया है इतना, तो फिर खुल के जियो, मस्त बिल्कुल रहो, कल का कौन ने सही, देखा। आज तो सही जी बात। लो। अरे वाह आंटी, क्या बात कह दी आपने, मजा आ गया। नहीं नहीं, सच में आंटी, सच में आप मतलब, ये जैसे होता है ना आपसे बात करके इतना ज्यादा ऐसे वो लगता है, ऐसे हंसी आ जाती है, ऐसे पूरे दिन ऐसे मैं भी सेशंस पूरे दिन ले रही होती हूँ, लेकिन काफी ऐसे सीरियस सीरियस बातें भी हो रही होती है, लेकिन आपसे चाहे बात सीरियस ही हो रही होती थी, लेकिन हम फिर भी हंसी मजाक करके उसको वो कर लेते थे। तो बहुत अच्छा लगता था। ऑफ कोर्स अब तो बॉन्ड बन ही गया है आंटी। तो थैंक यू सो मच, आपने सेशंस लिए। अब इसको मैं एंड करती हूँ बाकी फिर हम बात तो करते ही रहेंगे। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स वॉच करने के लिए आंटी का सेशन और ये फीडबैक। और कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखना रितु आंटी के लिए कि वो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच, लाइक कर देना वीडियो को। बाय बाय।